20 पुशअप सही से नहीं लगा पाइएगा, इसका मतलब आपका जो हार्ट है वो कमज़ोर है, ठीक है। इसलिए आर्मी वाला में 20 पुशअप लगाने के लिए कहा जाता है। एंटरटेनमेंट मूवी है, जॉनी लीवर को ऐसा नहीं सता जाता है इस तरह से। और इसे ऐसे पकड़िए, इसको हाथ को लॉक कीजिए और ये हाथ को बीच में रख के खूब ज़ोर ज़ोर से दबाइए। मम्मी के लिए, पापा के लिए, वाइफ के लिए और बेटा बेटी के लिए। बाथरूम में बैठते हैं चुकू मुकू ऐसे। अच्छा, मान लीजिए कि आपके टोला मोहल्ला पड़ोस में किसी का हार्ट अटैक आ गया, छाती के दर्द से मर रहा है, तो क्या करना चाहिए? अभी क्या होता है, तीनों नस एक के बार बंद हो जाता है, तो बस एक के हार्ट अटैक में मर जाता है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रॉमिस करते हैं कि आज का क्लास आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक ही है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आज का जो टॉपिक है दिल, हार्ट के बारे में, ठीक है। ऐसे तो हार्ट इतना कॉम्प्लेक्स है कि बहुत लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा, घर पर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले 3 क्लास इसका कर लिए हैं। परिवहन जो तंत्र है, चैप्टर नंबर 3, परिवहन तंत्र का 3 क्लास कर लिए हैं, ये चौथा क्लास है, ठीक है। अगर आप 3 क्लास नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास जाके देख लीजिएगा। इससे पहले पोषण पढ़ चुके हैं, यानी पाचन पढ़ चुके हैं, शोषण पढ़ चुके हैं और परिवहन तंत्र 3 क्लास कर लिए हैं, ये चौथा क्लास है, ठीक है। तो चलिए हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ब्लड कैसे कैसे बहता है, अपन लोग के शरीर में ब्लड किस तरह से बहता है, ब्लड बहने का रास्ता क्या है। इसके पहले वाला क्लास में पढ़ लिए थे कि नस क्या होता है, नस का काम क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड कितने प्रकार का होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ये सब पिछले क्लास में पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। तो देखिए अपना लोग के शरीर में जो रास्ता होता है, ब्लड का जो रास्ता होता है किस तरह से होता है उसको देखते हैं। यानी क्या देखना है, पाथ ऑफ ब्लड, पाथ ऑफ ब्लड। यानी खून जो बहता है उसका रास्ता क्या है, हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, केवल एक टॉपिक लिख दिए पाथ ऑफ ब्लड, ठीक है, इंग्लिश में। तो देखिए हार्ट होता है, मेरा फिगर थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, अब लोग समझ जाइए। हार्ट है, क्या है, हार्ट। यहाँ से क्या होता है, शुद्ध ब्लड निकलता है। हार्ट कुछ नहीं है, एक मशीन है, पंपिंग मशीन है। हार्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, एक पंपिंग मशीन है। जिस तरह से मोटर होता है ना पंपिंग से, वो क्या करता है, पानी को फेंकते रहता है, फेंकते रहता है। जैसे छत पर चढ़ाना है तो क्या करते हैं, वहाँ मोटर लगा देते हैं नीचा में, उसके बाद वो क्या स्टार्ट कर देते हैं, पानी को क्या करता है, फेंकते रहता है और छत पर जाते रहता है। सेम जो हार्ट है क्या है, केवल पंपिंग मशीन है, हार्ट और कुछ नहीं है। तो हार्ट से क्या निकलता है, पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। इससे एक पाइप लगा रहता है, पाइप लगा रहेगा तभी ना निकलेगा ब्लड। इससे पाइप लगा रहता है, उस पाइप का नाम क्या है, महाधमनी, महाधमनी। जो पाइप लगा रहता है हार्ट से निकलते टाइम, जो ब्लड निकलता है, जो पाइप लगा रहता है उसका नाम क्या है, महाधमनी। ये थोड़ा मोटा धमनी है, मोटा होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, महाधमनी। अच्छा एक बताइए, एक के मोटका पाइप तो पूरे शरीर तक जाएगा नहीं, सब जगह अलग अलग टाइप का पाइप है। तो महाधमनी अभी निकल रहा है, हार्ट से एकदम ब्लड निकल रहा है, बिल्कुल प्रेशर में निकल रहा है, इसलिए यहाँ मोटका धमनी है। इसके बाद क्या हो जाएगा, पतला होगा, धमनी क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो धमनी जब पतला होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा धमनी, उसको क्या कहा जाएगा, धमनी। फिर क्या होगा, और पतला होगा, जब और पतला होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, छोटी धमनी, उसको क्या कहा जाएगा, छोटी धमनी। बहुत ज़्यादा पतला हो गया, इसको क्या कहा जाएगा, छोटी धमनी। अब छोटी धमनी क्या होगा, एक नस से जुड़ा रहता है, उसको कहा जाता है केशिका, उसको क्या कहा जाता है, केशिका। ये इतना पतला रहता है, केस जैसा पतला रहता है, बहुत ज़्यादा पतला रहता है, इसको कहा जाता है केशिका, इसको कहा जाता है केशिका। जो केस जैसा पतला रहता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है केशिका। इसको लाल से बना देते हैं, इसको कहा जाता है केशिका, ठीक है। देखिए
इधर से ब्लड निकला, शुद्ध ब्लड निकला, यानी ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड निकला। शुद्ध ब्लड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड। ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड निकला, कौन से पाइप के द्वारा निकलता है? इतना मोट के पाइप से निकलता है। उस मोटका पाइप का नाम क्या है? महाधमनी। महाधमनी फिर पतला हो जाता है आगे चल के, हार्ट से निकलने के बाद थोड़ा दूर के बाद क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। उसको क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है। फिर आगे चल के कुछ दूर के बाद क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? छोटी धमनी कहा जाता है। छोटी धमनी क्या होता है? एक बहुत ज़्यादा पतला नस, केस जितना पतला नस, केस इतना पतला नस से जुटा रहता है, उसको नाम क्या है? उसका नाम क्या है? केशिका। केशिका का अगर आप आँख में देख सकते हैं, कभी कभी आँख लाल होता है तो पूरा केशिका दिखाई देता है, आँख का पूरा केशिका दिखाई देता है, इतना ज़्यादा पतला होता है। और कहीं का केशिका जल्दी दिखाई नहीं देता, लेकिन आँख जब लाल होता है तो बिल्कुल दिखाई देता है। ऐसे करके देखिएगा तो बिल्कुल दिखाई देगा केशिका। तो केशिका क्या होता है? बहुत ज़्यादा पतला होता है। अब इसको समझते हैं कि काम क्या करता है। ठीक है, इसका काम समझते हैं। अभी तो जा रहा है, शुद्ध ब्लड लेके महाधमनी क्या करेगा? धमनी को दे देगा। धमनी क्या करेगा? छोटी धमनी को दे देगा। छोटी धमनी क्या करेगा? केशिका को दे देगा। अब केशिका लिचुन क्या होगा? यहाँ पर शुद्ध ब्लड आ गया। शुद्ध ब्लड मतलब क्या? ऑक्सीजन लेकर आ रहा है और उसमें ज़रूरी पोषक तत्व है। तो ये क्या करेगा? केशिका के पास छोटा छोटा छिद्र रहता है, बहुत नन्हा 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 छोटा छोटा क्या रहता है? इसमें छेद रहता है। इससे क्या होगा? इससे ऑक्सीजन निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन प्लस जरूरी पोषक तत्व क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये जो ब्लड में ऑक्सीजन जितना भी आ रहा था उसमें से क्या करेगा? ऑक्सीजन सब यहाँ निकल जाएगा, और जितना भी उसमें जरूरी पोषक तत्व था, जितना भी विटामिन था, खनिज लवण था, जो भी था, वो सब क्या हो जाएगा? यहाँ निकल जाएगा। कहाँ पर निकल जाएगा? केशिका में निकल जाएगा। केशिका कहाँ रहता है? हर एक कोशिका के पास केशिका जाता है, हर एक कोशिका के पास। जैसे कि खेत पटाना है, खेत पटाना है तो क्या होगा? हर एक पौधा के जड़ में पाइप लगा दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है। उसी तरह अपना लोग का शरीर जो होता है, हर एक कोशिका के पास केशिका होता है। केशिका की क्षमता क्या होता है? इसमें बहुत बारीक छेद होता है, छेद, उससे क्या होता है? ऑक्सीजन जरूरी पोषक तत्व क्या होता है? निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बनल था, कोशिका के पास जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बनल था, फिर ये क्या करेगा? सोख लेगा। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बनल था फिर ये सोख लेगा, और सोख के किसको दे देगा? छोटी शिरा। छोटी शिरा। केशिका का क्या काम होता है? यहाँ ध्यान समझिए। केशिका क्या किया? उधर जितना भी ऑक्सीजन वाला ब्लड आया उस सब को क्या कर दिया? ऑक्सीजन वाला ब्लड को यहाँ छोड़वा दिया, ऑक्सीजन को यहाँ छोड़ दिया। जितना भी जरूरी पोषक तत्व आया उसको भी छोड़ दिया। अब क्या करेगा? यहाँ पर जितना भी कचरा बनल था, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनल था, वो सब क्या करेगा? उठाएगा। कौन उठाएगा? केशिका। केशिका उठा के किसको दे देगा? छोटी शिरा को। फिर छोटी शिरा आगे चल के थोड़ा सा मोटगर होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? शिरा। फिर शिरा आगे चल कर और मोटगर होगा, इसको क्या कहा जाएगा? महाशिरा। महाशिरा। यानी अगर ध्यान से देखिएगा तो इधर जा रहा है ऑक्सीजन वाला ब्लड, इधर जा रहा है ऑक्सीजन वाला ब्लड, और इधर से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। यानी इधर से जा रहा है शुद्ध ब्लड, शुद्ध रक्त, और इधर से जा रहा है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। समझ में आया कुछ? यहाँ से शुद्ध ब्लड निकला, कहाँ से निकला? हार्ट के पास से शुद्ध ब्लड निकला, एक मटका पाइप के द्वारा, महाधमनी के द्वारा किधर जाएगा? आगे की ओर बढ़ेगा। तो वही महाधमनी आगे चल के पतला हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? धमनी। फिर धमनी किसको दे देगा? छोटी धमनी को दे देगा। छोटी धमनी किसको दे देगा? केशिका को दे देगा। अब क्या करेगा? यहाँ पर जितना ऑक्सीजन था, इस ब्लड में जितना ऑक्सीजन था, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन छोड़ देगा। कहाँ पर छोड़ देगा? यहीं पर छोड़ देगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। जैसे कोई मालगाड़ी है, यहाँ से गिट्टी बालू लोड करके गया, गिट्टी बालू लोड करके गया, कोई गांव में जाके वहाँ उतारना था, वहाँ उतार दिया। अब उधर से तो खाली लौटेगा नहीं, लौटेगा तो उसको लॉस हो जाएगा। अब क्या करेगा? कुछ न कुछ उधर से लाद ले आ जाएगा, फिर यहाँ मालिक के यहाँ आ जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ होता है। यहाँ से गया था, किसको ले गया? ऑक्सीजन लेके गया।
ऑक्सीजन को क्या कर दिया, यहाँ पर छोड़ दिया, ऑक्सीजन को यहाँ पर छोड़ दिया, जितना भी जरूरी पोषक तत्व था यहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर जितना कचरा बनल था, कार्बन डाइऑक्साइड बनल था, वो सबको फिर उठा लिया, कंधा पर उठाया, लोड किया, फिर किसको दे दिया, छोटी सिराक दे दिया। छोटी सिराक किसको दे दिया, सिराक दे दिया। सिराक किसको दे दिया, महासिराक दे दिया। महासिरा क्या किया, फिर हार्ट के पास रख छोड़ दिया। समझ में आया। एक बात बताइए, शुद्ध ब्लड ऐसे करके गया, यहाँ आया, कचरा उठा फिर यहाँ दे दिया, तो बेचारा हार्ट के पास तो गंदा ब्लड अब आ गया। बेचारा हार्ट इतनी है, इतनी सा हार्ट है, ऐसे मुट्ठी बनिएगा इतना साइज, तो इतनी वो हार्ट है, तो 55 लीटर ब्लड कैसे शुद्ध करता होगा, कैसे रखता होगा। देखिए ये रखता उगता नहीं है, जैसे पंपिंग सेट होता है ना, इधर से पानी लेता है इधर फेंक देता है। पंपिंग से पानी रखता है, नहीं रखता है। मोटर पानी रखता है, नहीं रखता। इधर से पानी लेता है इधर फेंक देता है। सेम सिचुएशन यहाँ होता है, पानी कहीं से लेता, ब्लड कहीं से लेता है, फेंकते रहता है, फिर आता है, फेंकते रहता है। तो एक बात बताइए, इधर से गया शुद्ध ब्लड, इधर से आया अशुद्ध ब्लड, अब इसके पास अशुद्ध ब्लड है, तो शुद्ध होने के लिए कहाँ भेजेगा, शुद्ध करने की इसको तो क्षमता है नहीं। जब शुद्ध करने की इसको क्षमता नहीं है तो शुद्ध करने के लिए कहाँ भेजेगा, यानी ऑक्सीजन मिलाने के लिए कहाँ भेजेगा। शुद्ध ब्लड मतलब क्या, ऑक्सीजन मिला हुआ है, ये कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, ठीक है। शुद्ध ब्लड मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ। अशुद्ध ब्लड मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ। तो अभी शुद्ध करने के लिए कहाँ भेजेगा, तो शुद्ध होता है एक फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री का नाम क्या है, फेफड़ा। शुद्ध कहाँ होता है, फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री का नाम क्या है, फेफड़ा। फेफड़ा। ब्लड जिस फैक्ट्री में शुद्ध होता है उस फैक्ट्री का नाम क्या है, फैक्ट्री मतलब फेफड़ा, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ भेज देगा, ये भेज देगा इसके पास, फेफड़ा के पास। अभी कौन सा नस के द्वारा जाएगा, कौन सा नस के द्वारा जाएगा, कोनो नस के द्वारा जाएगा, ऐसे तो जाएगा नहीं, ये कोनो नस के द्वारा जाएगा। तो कौन से नस के द्वारा जाएगा, देखिए इधर से ऊपर वाला धमनी से उधर जा रहा है, और इधर से किधर से आ रहा है, सिरा से आ रहा है। लेकिन ये जो जाएगा ना, ये इस नस का नाम क्या है, इस नस का नाम है फुसफुसिया धमनी। फुसफुसिया धमनी। ये जो नस है, इस नस का नाम क्या है, फुसफुसिया धमनी। ये जो नस है, इस नस का नाम क्या है, फुसफुसिया धमनी। यहाँ देखिएगा इधर से अभी गंदा वाला ब्लड जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फेफड़ा के पास जा रहा है। लेकिन गंदा वाला ब्लड कौन सा नस से जा रहा है, धमनी से होकर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, फेफड़ा शुद्ध कर देगा, ब्लड को शुद्ध कर दिया। अब शुद्ध मतलब क्या, ऑक्सीजन मिला दिया। अब फिर क्या हो जाएगा, आएगा कहाँ, आएगा हार्ट के पास आएगा, यहाँ से हार्ट के पास आया। इस पाइप का नाम क्या होगा, यानी इस नस का नाम क्या होगा, इस नस का नाम है फुसफुसिया सिरा। फुसफुसिया सिरा। ध्यान से समझिए, यहाँ से गंदा वाला ब्लड गया शुद्ध होने के लिए फेफड़ा के पास, कौन सा नस के द्वारा गया, फुसफुसिया धमनी। फिर शुद्ध कर दिया, तो कौन से नस के द्वारा आया, फुसफुसिया सिरा के द्वारा आएगा। अब कहिएगा, धमनी में तो शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। बिल्कुल सही बात, यहाँ जितने भी देख रहे हैं धमनी, सब में शुद्ध बह रहा है, किसी में अशुद्ध नहीं है। नीचा जितना भी सिरा है सब में अशुद्ध बह रहा है, शुद्ध कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ अपवाद हो जाता है, यहाँ उल्टा हो जाता है। पता नहीं वैज्ञानिक काहे ऐसा नाम दे दिए, बने सीधा सीधी नाम देखते, यादों रखने में ठीक था। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है आदमी को। तो ई वाला जो नस है जो फेफड़ा में लेके जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, फुसफुसिया धमनी, ठीक है। तो यहाँ गंदा वाला ब्लड लेके जाता है फुसफुसिया धमनी, ई अपवाद में आ जाता है, ठीक है। तो फुसफुसिया धमनी लेके गया कहाँ, फेफड़ा के पास। फिर फेफड़ा क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया, यानी ऑक्सीजन मिला दिया। अब क्या करेगा, फुसफुसिया सिरा के द्वारा फिर कहाँ आ जाएगा, हार्ट के पास। अब हार्ट क्या करेगा, फिर पंप कर देगा, पंप करेगा, जहाँ जाना था वहाँ आ गया। फिर ऐसे करके घूर खाएगा यहाँ, फिर ऐसे ऊपर जाएगा फेफड़ा के पास, फिर आएगा शुद्ध होकर यहाँ, फिर पंप कर देगा। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, बार बार चलते रहता है, हमेशा रिपीट होते रहता है। समझ में आ गया। यही हो गया अपना लोग के शरीर में रास्ता, ब्लड बहने का रास्ता यही है। ये तो बता दिए थे, ये बताया डायग्राम से, ठीक है। अभी हार्ट का पूरा काम नहीं बताए हैं, हार्ट का पूरा एक फ़ोटो बनाएंगे, उसके बाद तब बताएंगे कि हार्ट
किस तरह से काम करता है, हार्ट कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी पूरा केवल रास्ता बताएं, इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद तब इसको मिटाएंगे, तब पढ़ेंगे क्या चीज़, पूरा हार्ट के बारे में, हार्ट किस तरह से काम करता है। बहुत ही मज़ेदार है, मज़ा आएगा खूब बढ़िया से पढ़ने। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब दिल के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, देखिए दिल है, फिगर थोड़ा सा तिरछा उर्छा हो गया है, देख लीजिएगा आप लोग, बढ़िया से बनाइएगा। दिल में ना बीचे बीच ऐसे दीवाल होता है, इसको कहा जाता है बायां साइड, और इसको कहा जाता है दायां साइड। ऐसे जब रहिएगा तो ये क्या हो जाएगा, दाहिना हो गया, और ये क्या हो गया, बायां हो गया। तो इसको कहा जाता है बायां, और इसको क्या कहा जाता है, दायां। समझ में आ गया, इसको कहा जाता है दायां, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है दायां, इसको कहा जाता है बायां। बीचे बीच दीवाल रहता है। उसके बाद ऐसे भी बीच से बीच एक दीवाल रहता है, ऐसे भी। तो नीचा वाला क्या कहा जाता है, नीचा वाला कहा जाता है आलिंद, सॉरी नीचा वाला कहा जाता है नीले, और ऊपर वाला कहा जाता है आलिंद। ये जो नीचा वाला भाग है दूगो, इसको क्या कहा जाता है, नीले, ऊपर वाला क्या कहा जाता है, आलिंद। इस बराबर के ऊपर वाला भाग को क्या कहा जाता है, आलिंद, और ये जो लाइन है ये ब्लू वाला, इसके नीचा वाला क्या कहा जाता है, नीला कहा जाता है। फिर इधर से इधर हो गया बायां, और इधर से इधर हो गया दाहिना। ठीक है, इसका मतलब कितना घर हो गया, अपना लोग के हृदय में कितना घर हो गया, 4 घर, 1 2 3 4। अपने लोग के हृदय में कितना घर हो गया, 4 घर, 1 2 3 4। यानी एक हो गया पापा के लिए, एक हो गया मम्मी के लिए, एक हो गया वाइफ के लिए, एक हो गया बाल बच्चा के लिए। 4 घर होता है, भगवान सोच समझ के बनाए, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अपना लोग के हृदय में कितना कक्ष पाया जाता है, कितना कोष्टक पाया जाता है, कितना चंबर पाया जाता है, सब इसी का नाम है, घोड़े का नाम है। तो कितना होता है, 4। कितना, 4, 1 2 3 4। मम्मी के लिए, पापा के लिए, वाइफ के लिए, और बेटा बेटी के लिए, 4 गो। समझ में आया। तो अपना लोग के हृदय में कितना चैम्बर पाया जाता है, 4 गो चैम्बर पाया जाता है। चैम्बर एक इंग्लिश में थी, हिंदी में क्या कहा जाता है, कक्ष या कोष्ठक कहा जाता है। ठीक है, अब सबका नाम समझते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसको समझते हैं। देखिए ई वाला क्या है, बायां साइड है और ऊपर में है, तो ऊपर वाला क्या कहा जाता है, आलिंद कहा जाता है। बायां साइड है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बायां आलिंद। क्या कहा जाता है, बायां आलिंद। यानी इस वाला भाग को क्या कहा जाता है, बायां आलिंद, इसको कहा जाता है बायां आलिंद। ठीक है, अब ये है बायां साइड है लेकिन नीचा में है, इसलिए इस वाला भाग को क्या कहा जाता है, बायां नीले, बायां नीले। ये वाला भाग क्या है, नीचा में है लेकिन बायां साइड है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बायां नीला। नीचा वाला भाग को नीला कहा जाता है। अब इधर सेम टू सेम, इधर है दाहिना साइड है, ऊपर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दायां आलिंद। इसको क्या कहा जाता है, दायां आलिंद। अब इसका देखिए, ई किधर है, दाहिना साइड है लेकिन नीचे है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दायां नीला, दायां नीला। चारों का नाम समझ में आया, केवल बढ़िया समझिएगा तो आराम से समझ में आएगा। इधर वाला बायां साइड कहा जाता है, इधर वाला दाहिना साइड कहा जाता है, ऊपर वाला का आलिंद कहा जाता है, नीचा वाला का नीला कहा जाता है। तो इधर हो गया तो क्या हो गया, बायां आलिंद हो गया। इधर हो गया तो क्या हो गया, बायां नीला हो गया, कहीं नीचे है। इधर हो गया तो क्या हो गया, दायां आलिंद हो गया। इधर क्या हो गया, दायां नीला हो गया। चारों कक्ष का नाम जान गए, समझ में आ गया। अब इसका काम समझते हैं कि काम क्या होता है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि जो धमनी होती, सॉरी जो हार्ट होता है, पूरे शरीर से गंदा वाला ब्लड आता है उधर लौट के, उधर से लौट के क्या होता है, गंदा वाला ब्लड आता है। तो कौन सा पाइप के द्वारा आता है, कौन से नस के द्वारा आता है, महाशिरा के द्वारा आता है। तो अब समझते हैं कि गंदा वाला ब्लड जो पूरे शरीर से लौट कर आ रहा है, महाशिरा के द्वारा जो आ रहा है, वो हार्ट की जो 4 गो घर है,
चारों घर में से कौन घर में जाएगा, कौन घर में घुसेगा, तो गंदा वाला ब्लड। तो गंदा वाला ब्लड किधर से आता है, दाहिना साइड से। किधर से आता है, दाहिना साइड से, यानी किधर से घुसेगा वो, दाहिना साइड से, यानी आएगा वो दाहिना घर में। कौन से नस के द्वारा, महाशिरा के द्वारा। कौन सा ब्लड आएगा, अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध रक्त। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अशुद्ध ब्लड जो पूरे शरीर से आ रहा है, हार्ट के पास आएगा, पंपिंग होकर उधर से लौटेगा जब पूरे शरीर से गंदा वाला ब्लड, तो कहाँ आएगा, हार्ट के पास आएगा। अब हार्ट के पास आएगा, कौन से नस के द्वारा आएगा, तैमूर के शिरा के द्वारा आएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, महाशिरा कहा जाता है। कहाँ आएगा, दाहिना साइड आएगा। दाहिना साइड में कहाँ आएगा, ऊपर में आएगा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, दायां अलिंद, यानी दायां अलिंद में आएगा। तो गंदा वाला ब्लड यहाँ आ गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर तो रहेगा नहीं, अब यहाँ से ही कहीं जाएगा, तो इधर तो जा नहीं सकता, दीवार है, इधर तो ये जा नहीं सकता, दीवार है, इधर तो आ नहीं सकता है, तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ पर रहता है एक वाल्व लगा हुआ, यहाँ पर एक क्या रहता है, वाल्व लगा हुआ है। वाल्व का काम क्या होता है, ऊपर से नीचा आने देता है, लेकिन नीचा से ऊपर जाने नहीं देता है। ऊपर से नीचा आने देता है, लेकिन नीचा से ऊपर जाने नहीं देता। वॉल्पिन का जो काम होता है, जैसे साइकिल में काम क्या होता है, वॉल्पिन इधर से हवा देते हैं तो जाता है, लेकिन उधर से रिटर्निंग हवा नहीं आता है, आता है नहीं आता। अगर वॉल्पिन सही है तो इधर से हवा दीजिएगा चल जाएगा, लेकिन उधर से लौट के नहीं आएगा। सेम टू सेम यही वॉल्व का काम है। यहाँ पर जो हवा दी है, तो ये जो वॉल्पिन है, ऊपर से ब्लड आएगा, ऊपर से ब्लड नीचा आएगा, लेकिन फिर अगर ये पचकेगा, फिर अगर ये जाना चाहेगा तो फिर आपस नहीं जा पाएगा। ठीक है, यानी एक तरफ से रास्ता होता है, इधर से जा सकते हैं लेकिन लौट के नहीं आ सकते, जा सकते हैं लेकिन लौट के नहीं आ सकते। सेम यहाँ है, ऊपर से नीचा तो आ जाएगा लेकिन लौट के नहीं जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर ब्लड आ गया। अभी तक कैसा है, गंदा वाला ब्लड है, कहे कि गंदे आया है, तभी तक कैसा है, गंदा वाला ब्लड है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, फेफड़ा के पास जाएगा। क्यों जाएगा, शुद्ध होने के लिए जाएगा, ऑक्सीजन मिलाने के लिए जाएगा, तब ना शुद्ध होगा ये। तो अभी कहाँ जाएगा, फेफड़ा के पास जाएगा, ऑक्सीजन मिलाने के लिए, शुद्ध होने के लिए। तो अब यहाँ से इसको भेजेगा फेफड़ा के पास। कहाँ भेज दिया, फेफड़ा के पास। कौन से पाइप के द्वारा जाएगा, कौन से पाइप के द्वारा जाएगा, तो इस पाइप का नाम क्या था, इस पाइप का नाम था फुसफुसीय धमनी, फुसफुसीय धमनी, फुसफुसीय धमनी। इससे अभी जस्ट 2 मिनट पहले पढ़े थे। ठीक है, फुसफुसिया धमनी से कहाँ जाता है, फेफड़ा के पास जाता है, शुद्ध होने के लिए जाता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन मिलाने के लिए जाता है। अब क्या हो गया, फेफड़ा में चल गया। फेफड़ा क्या करेगा, वहाँ शुद्ध कर देगा, यानी ऑक्सीजन मिला देगा। ऑक्सीजन मिला कर अब कहाँ आएगा, इधर तो जा नहीं सकता, इधर दोनों का काम हो गया, तो कहाँ आएगा, इसके पास आएगा। किसके पास आएगा, तो इसके पास आएगा। कौन से नस के द्वारा आएगा, ये आ गया इसके पास। ये नस का नाम क्या है, तो देखिए फुसफुसिया धमनी के द्वारा गया, तो किसके द्वारा आएगा, फुसफुसिया शिरा के द्वारा आएगा। तो फुसफुसिया शिरा के द्वारा आ गया, फुसफुसिया शिरा, फुसफुसिया शिरा के द्वारा आ गया। अब कहाँ आ गया, बायां अलिंद में आ गया। अभी बायां अलिंदे में तो धरल नहीं रहेगा, बायां अलिंदे में तो रखल नहीं रहेगा। अब कहाँ जाएगा, नीचा उतरेगा। नीचा उतरने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए, तो यहाँ पर भी रहता है एक वाल्व लगा हुआ, यहाँ पर भी क्या रहता है, एक वाल्व लगा रहता है। ये क्या करता है, ऊपर से नीचे आने देता है, लेकिन नीचा से ऊपर जाने नहीं देता है, यानी एक ही रास्ता होता है, ऊपर से नीचे आइए लेकिन लौट के नहीं जाइए। तो यहाँ आ गया अब ब्लड, यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गया तो इसका नाम क्या है, ये घर का नाम क्या है, बयानील है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, अब यहाँ से जाएगा पूरे शरीर के पास। यहाँ से जब ये दाबेगा, पंप करेगा, तो कहाँ जाएगा, जब ये पंप मारेगा तो क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा, पूरे शरीर के पास जाएगा। यहाँ से पूरे शरीर के पास जाएगा। और कौन, ये जो नस है, इस नस का नाम क्या है, महाधमनी। इस नस का नाम क्या है, महाधमनी। बहुत मोटगर रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है महाधमनी।
समझ में आया? इसको थोड़ा सा देखते हैं फिर से, ठीक है, तब समझ में आएगा बढ़िया से। देखिए पूरे शरीर से जो गंदा ब्लड आ रहा था, पूरे शरीर से जितना भी गंदा ब्लड आ रहा था वो सिरा के द्वारा आएगा। कौन सा सिरा के द्वारा आएगा? मोटका सिरा के द्वारा आएगा। काहे उधर से जमा करते 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 सिरा मोटाइल जाता है, इतना मोट हो गया तो उधर से आएगा मोटका सिरा के द्वारा। तो किधर से घुसेगा? दाहिना साइड से घुसेगा। तो नीचे में तो डायरेक्ट आएगा नहीं, ऊपरे से ढारेगा, ऊपर से जैसे डीजल डालते हैं तो ऊपरे से आएगा। तो ऊपर से आएगा तो इसका नाम क्या है? दायां आलिंद। दायां आलिंद में आ गया। अब यहाँ पर रहेगा नहीं, नीचा उतरेगा। तो यहाँ पर एक भाल्व लगा रहता है, यहाँ पर एक भाल्व लगा रहता है। यहाँ पर भाल्व क्या करता है? नीचा तो आने देता है लेकिन फिर ऊपर जाने नहीं देता। नीचा तो आने देता है लेकिन जाने नहीं देता। तो यहाँ आ गया, कहाँ आ गया? दायां नीले में आ गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा? फेफड़ा के पास जाएगा। फेफड़ा के पास कहाँ जाएगा? शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजन मिलाने के लिए। काहे कि वहाँ जाएगा तभी ऑक्सीजन मिलेगा। इसको ऑक्सीजन मिलाने का औकात है नहीं। ऑक्सीजन मिलाने का औकात किसको? फेफड़ा। फेफड़े के पास ऑक्सीजन आता है। फेफड़ा के बारे में विस्तार से श्वसन चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ लिए। अगर आप नई श्वसन चैप्टर का वीडियो देखें, क्लास नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए, ठीक है, 2 क्लास है। तो यहाँ से गया फेफड़ा के पास। फेफड़ा के क्या किया? ऑक्सीजन मिला दिया। अब वो अपना पास तो रखेगा नहीं, कहीं उसके पास भी जगह नहीं है। वो फिर क्या करेगा? आगे भेज देगा। तो किसके पास भेज देगा? बायां आलिंद के पास भेज देगा। कौन से नस के द्वारा भेज देगा? फुसफुसिया सिरा के द्वारा भेज देगा। फुसफुसिया सिरा के द्वारा यहाँ आ गया। अब क्या हो गया? फिर यहाँ पर रखने की जगह नहीं है, फिर ही नीचा उतरेगा। तो नीचा उतरने के लिए भी एक रास्ता चाहिए। तो यहाँ पर एक रास्ता बना ले, यहाँ पर एक वॉल्पिन लगल है, ठीक है। तो वॉल्पिन क्या करता है? नीचा आने देता है लेकिन फिर वापस लौट के जाने नहीं देता। एक बार जो आ गया सो आ गया, समझ में आया? तो यहाँ पर फिर वॉल्पिन लगल है तो क्या किया? यहाँ आने दिया लेकिन जाने नहीं दिया। अब यहाँ से क्या हुआ? फिर एक पाइप लगा हुआ है। इस पाइप के द्वारा कहाँ जाता है? पूरे शरीर के पास ब्लड जाता है। यानी इस पाइप का नाम क्या है? महाधमनी। यानी महाशिरा के द्वारा आया, महाधमनी के द्वारा पूरा शरीर में चल गया। इस तरह से पूरे शरीर में ब्लड जाते रहता है, समझ में आ गया? एक बात बताइए, इस भाल्व और इस भाल्व, दोनों भाल्व के बारे में यानी वॉल्पिन के बारे में बताए थे। तो इस वॉल्पिन का नाम क्या है? इस वॉल्पिन का नाम क्या है? इस वॉल्पिन का नाम है ट्राइकस्पिड भाल्व। इसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड भाल्व। ट्राइकस्पिड भाल्व, ठीक है। हिंदी में इसी को कहता है त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट। ट्राइकस्पिड भाल्व को क्या कहा जाता है हिंदी में? त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट। और इस भाल्व का नाम क्या है? इस भाल्व का नाम क्या है? इस वाला भाल्व का नाम है बायकस्पिड भाल्व। बायकस्पिड भाल्व। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? द्विदली कपाट। द्विदली कपाट। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? द्विदली कपाट। इंग्लिश में इसको कहा जाता है बायकस्पिड वाल्व। इधर देखिए, बायां साइड बॉस से बायां, बॉस से बायकस्पिड वाल्व, दाहिना साइड ट्राइकस्पिड वाल्व। यानी बायां साइड जो वाल्व है उसको क्या कहा जाता है? बायकस्पिड वाल्व। और जो दाहिना साइड होता है उसको क्या कहा जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्वेश्चन पूछेगा, बायां आलिंद और बायां नीला के बीच जो कपाट रहता है, जो वाल्व रहता है, उसका नाम क्या है? बायकस्पिड वाल्व। दायां नीला और दायां आलिंद के बीच जो वाल्व रहता है उसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। समझ में आया? यानी 2 वाल्व के बारे में समझ गए। अब समझते हैं आगे वाला बात। देखिए, ये पचकता है, ये जो नीला है ऐसे पचकते रहता है। जिस तरह से अपना लोग जबरा नीचे वाला चलता है, जब अपना लोग बोलते हैं तो ऊपर वाला जितने भी भाग है क्या है? स्थिर है। और नीले के नीचे वाला क्या होता है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहता है। उसी तरह हार्ट में क्या है? ऊपर वाला भाग फिक्स है, ऊपर वाला भाग ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है। नीचा वाला भाग क्या करता है? मूवमेंट करते रहता है। ऊपर नीचा नहीं, ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है। तो जब ये पचकेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? फुसफुसिया धमनी के द्वारा जाएगा फेफड़ा में। फुसफुसिया धमनी के द्वारा कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। एक बात बताइए, ऐसे एक बार पचका, यहाँ तक ब्लड मान चलिए यहाँ तक आ गया, यहाँ तक ब्लड मान चलिए आ गया। अब फिर ही तो फैलेगा। एक बारी पचका, ब्लड यहाँ तक आ गया, ये फिर फैलेगा तो हो सकता है ब्लड लौट जाएगा। जब ब्लड लौट जाएगा तो क्या होगा? एक के बार मतलब एक के काम की बार बार करते रहेगा। इतनी ब्लड आया उसी को बार बार करते रहेगा? नहीं ना, ऐसा तो नहीं करेगा। तो मान चलिए यहाँ गया ब्लड, फिर लौट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ये बार बार एक के ब्लड के कैसे करते रहेगा?
पुछ 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 करते रहेगा, एक्टिव ब्लड नहीं करेगा। इसके लिए क्या करता है, इसमें भी एक वाल्व लगा देता है, इसमें भी क्या करता है, वाल्व लगा देता है। तो ये क्या करता है वाल्व, इससे ऊपर एक ब्लड गया तो फिर लौट के आने नहीं देता, तब जा ऊपर चल गल हो, एक बार ऊपर चल गया तो चल गया। तो इसमें भी एक वाल्व रहता है, कौन सा में, फुसफुसिया धमनी में भी एक वाल्व रहता है। उस वाल्व का नाम क्या है, उस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व। उस वाल्व का नाम क्या है, पल्मोनरी वाल्व। कहाँ पर लिख दें, इस वाल्व का नाम क्या है, इस वाला वाल्व का नाम क्या है, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। ऐसे ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, काहे कि ये उतना पूछता नहीं है, ठीक है, पूछता है ये दोनों के बारे में, इसके और इसके बारे में पूछता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये फुसफुसिया धमनी में भी एक वाल्व रहता है, ठीक है, ताकि ब्लड लौटे नहीं। तो इस वाल्व का नाम क्या है, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। अब अगला क्वेश्चन, एक बार पचका तो इससे ब्लड निकल के कहाँ गया, पूरे शरीर के पास गया। तो मान के चलिए एक बार ये पचका, फिर ब्लड रिटर्न हो जाएगा, फुस न किया, ब्लड तनी सा निकला, अगर फिर रिटर्न हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा, बार बार एक्टिव ब्लड नहीं कुछ 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 करते रहेगा। तो इसके लिए भी इसमें भी वाल्व रहता है, किसमें वाल्व रहता है, इसमें भी वाल्व रहता है, और इसको क्या कहा जाता है, एरोटिक वाल्व। इस वाल्व का नाम क्या है, एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व। ये दोनों जो वाल्व है, एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल समझाने के लिए बता दी, ठीक है। तो एग्जाम में ई नहीं पूछता, एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व उतना नहीं पूछता, ये दोनों ज़्यादा पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 4 गो दीवार है, 1 2 3 4 गो दीवार है, मतलब 4 गो घर है, चारों का अपना अपना दीवार है। तो इसमें से किसका दीवार सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, इसमें से सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा दीवार होगा, ये बताइए। देखिए ई में तो आराम से ब्लड आता है, तो ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है नहीं, और आराम से टगर के नीचे ब्लड आ जाता है, तो इसमें ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा धक्का मारता है तो जाता है फेफड़ा के पास, तो बगले में ही है, इतना एजा दिल है, एजा फेफड़ा है, तनी दूर में धक्का मारना पड़ा, इतना जोर से धक्का फुट सीना मार दिया चल गया, तो ये भी उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता। फिर इसका काम, ऊपर से ब्लड आराम से आइए जाता है, तो इसको भी ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ब्लड यहाँ आता है तो ये इतना जोर से धक्का मारता है कि ब्लड पूरा शरीर तक जाता है, अंगूठा तक ब्लड जाता है, हार्ट है यहाँ पर, ब्लड जाता है पूरा अंगूठा तक। समझ रहे हैं कितना जोर से धक्का मार रहा होगा, यानी इसको बहुत जोर से धक्का मारना पड़ता है, तब जाता है पूरे शरीर के पास ब्लड। अगर ये मेमिया को धक्का मारेगा तो क्या होगा, ब्लड जेबे नहीं करेगा, ऐसे रुक जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा मजबूत जो दीवार होता है किसका होता है, इसका बयान निलय का, बयान निलय का दीवार क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। समझ में आ गया, ठीक है। एक बात बताइए, पूरे शरीर को ब्लड की ज़रूरत होता है, शुद्ध ब्लड की ज़रूरत होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड की ज़रूरत होता है, हार्ट को भी है, हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत होता होगा, हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत होता होगा ना, तभी तो काम करता है। अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो काम करेगा, कोई भी चीज़ को अगर ब्लड नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, मर जाएगा। कहीं पर देखिए यहाँ पर रस्सी बांध के छोड़ दीजिए 2 दिन, इसको ब्लड नहीं दीजिए, मर जाएगा, अंगुली काम नहीं करेगा, पियर हो जाएगा, मर जाएगा। तो हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ता है, तो इसके लिए भी नस कोई ना कोई होना चाहिए जो इसके लिए ब्लड रखे, अपने लिए ब्लड रखे। समझ में आया। जैसे कि घर में भंडारा होता है तो लोग अपनों घर में तो खाता है ना, तो अपना भंडारा में इसका करता है, अपने लिए रख लेता है, तब भंडारा करता है, लोग भोज करता है। सेम बात यह है, ब्लड के भरे पूरा हार्ट में ब्लड है, तो ये कहाँ से ब्लड रखता होगा, कौन घर से ब्लड रखता होगा, कौन घर से ब्लड निकाल कर रखता होगा, ये घर, कौन घर से निकाल कर रखता होगा। देखिए ये तो अभी गंदे है, गंदा ब्लड रख के की करेगा, अध कच्चा सब्जी रख के की करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये क्या है, अभी गंदे ब्लड है, तो ये घर से तो रखेगा नहीं, ईम भी गंदे है, यहाँ से रखेगा नहीं। ईम तो साफ आया, शुद्ध आया, लेकिन यहाँ बहुत देर तक रहता नहीं, आते के साथ छुरछुरा के यहाँ चलाता, नीचा चलाता, तो यहाँ रखने का मौका नहीं मिलेगा। तो ब्लड कहाँ से रखता है, इस घर से रखता है, यानी यहाँ पर रहता है 3 लेयर का नस रहता है। कितना लेयर का नस रहता है,
3 लेयर का नस रहता है, इसको कहा जाता है कोरोनरी साइनस। ये क्या करता है, हार्ट के लिए ब्लड को सोख कर रखता है, यानी शुद्ध ब्लड को क्या करता है, हार्ट के लिए सोख कर रखता है। उसके बाद हार्ट क्या करता है, इसी ब्लड को इस्तेमाल करते रहता है, क्योंकि इसको भी ब्लड की ज़रूरत है, तो इसको सोख कर रखता है। ये होता है कितना लेयर का, 3 लेयर का। आप समझिए, जब हम तेल वाला चीज़ खाना बनाते हैं लोहिया में जब हम लोहिया समझते हैं ना, कढ़ाई में जब हम खूब तेल वाला चीज़ खाना बनाते हैं और उसको धोते नहीं, साफ़ नहीं करते हैं, तो मान के चलिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद देखिएगा कढ़ाई के ऊपर ने परत जम गया, तेल का परत जम गया। ये इतना मोट का परत जम जाता है तेल का। 2-4 दिन खूब पूरी छान खाइए, खूब छानिए तेल वाला चीज़, खूब ब्रेड पकौड़ा छानिए, खूब तेल वाला छानिए, देखिएगा और साफ़ नहीं करिएगा तो एक परत जम जाता है कढ़ाई के ऊपर, क्या हो जाता है, एक परत जम जाता है। सेम सिचुएशन यहाँ होता है। अगर आप लोग हम लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ब्लड में जाता है। जितना भी तेल वाला खाना खा रहे हैं वो सब खाना कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में जब तेल वाला चीज़ आ गया, उसको ज़्यादा ज़रूरत है ये नहीं, तेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेगा, ब्लड में आएगा। ब्लड सगर से घूमते घूमते यहाँ आएगा, यहाँ क्या करेगा, इसके दीवार में जमना शुरू हो जाएगा। जिस तरह कढ़ाई में जमना शुरू हो जाता है ना तेल, उसी तरह से यहाँ जमना शुरू हो जाएगा, इसके दीवार में जमना शुरू हो जाएगा। जब जमना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नस जो है 3 लेयर का जो नस है, मान ले पहला नस बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, तो हार्ट को अब ब्लड लेने में दिक्कत हो गया, तो पहला हार्ट अटैक आएगा। समझ में आया, तो पहला हार्ट अटैक आया तो पहला सिग्नल आ जाता है। फिर मान चलिए तैयो तेल खाता है, खूब तेल खा रहा है, तेल वाला चीज़ खूब खा रहा है, तो अब क्या होगा, फिर जमते जमते दूसरा लेयर भी बंद कर देगा, तब दूसरा हार्ट अटैक आएगा। फिर हार्ट तनी सा डैमेज होगा, फिर ठीक हो जाएगा। फिर तीसरा बार, फिर खाते हैं खूब फैट वाला चीज़ खाते हैं, खूब बसा वाला चर्बी वाला चीज़ खाते हैं, तब फिर क्या हो जाएगा, तीसरा हार्ट ई बंद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तीसरा हार्ट अटैक आएगा। तीसरा हार्ट अटैक में आदमी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है जब 3 हार्ट अटैक आता है तो क्या हो जाता है, आदमी साफ, खत्म, मर जाता है। कभी कभी क्या होता है, तीनों नस एक बार बंद हो जाता है, तो बस एक हार्ट अटैक में मर जाता है। समझ में आया, तो हार्ट का ई प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक आने का ई प्रॉब्लम है। यानी हार्ट अटैक का मेन प्रॉब्लम क्या होता है, ऑयली चीज़, फैट वाला चीज़ क्या होता है, ब्लड में जाते रहता है, जमा होते रहता है, ब्लड में आ गया और ब्लड क्या करेगा, यहाँ जमा करते जाएगा, ये नस ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आएगा। काहे कि हार्ट अपना लिए भी तो कुछ चाहिए, हार्ट अपना लिए भी तो रखेगा तभी ना काम करेगा, तो हार्ट के लिए नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वो काम कैसे करेगा, तो ये अपना ब्लॉकेज हो जाता है। जब ब्लॉकेज हो जाता है तो क्या हो जाता है, हार्ट मर जाता है तो हार्ट अटैक आता है तो आदमी मर जाता है। समझ में आया, ठीक है। तो हार्ट अटैक आने का ये सिचुएशन है। हार्ट कैसे पता चलेगा कि हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, हार्ट सही से काम नहीं करेगा, सीना में जलन होते रहेगा, सीना में दर्द होते रहेगा, तनी दूर चलिएगा खूब दर्द होने लगेगा, ठीक है, सीढ़ी चढ़िएगा दर्द होने लगेगा, सीना में दर्द, ऐसा इधर बायां साइड दर्द होने लगा, समझ जाइएगा हार्ट में क्या है प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया। 20 पुशअप सही से नहीं लगा पाइएगा, इसका मतलब आपका जो हार्ट है वो कमज़ोर है, ठीक है। इसलिए आर्मी वाला में 20 पुशअप लगाने के लिए कहा जाता है, 20 बार लगाइए पुशअप, ऐसे करके वो चेक करता है कि आपका हार्ट सही है कि नहीं है, ठीक है, तो हार्ट चेक करता है। अच्छा, मान लीजिए कि आपके टोला मोहल्ला पड़ोस में किसी का हार्ट अटैक आ गया, छाती के दर्द से मर रहा है, तो क्या करना चाहिए। जिस तरह आदमी का हाथ कट जाता है तो क्या करना पड़ता है, तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए क्या करते हैं, तुरंत उसको बैंडेज कर देते हैं, कुछ उस बांध देते हैं ताकि ब्लड ज़्यादा ना बहे, यही करते हैं। तो जब हार्ट अटैक आना चाहिए, जब हार्ट अटैक आता है तो पहला के काम क्या करना चाहिए, पहला काम लोग क्या करना चाहिए, तो देखिए क्या करना चाहिए। हार्ट अटैक आ गया, अगर वो सांस नहीं ले रहा है, सांस चेक कीजिए, सांस नहीं ले रहा है, सांस नहीं चल रहा है, इसका मतलब सीरियस है। अगर सांस चल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब उसको चौकी पर एकदम चुकू मुकू बैठा दीजिए, जिस तरह बाथरूम में बैठते हैं चुकू मुकू, ऐसे करके बैठा दीजिए। इससे क्या होगा, हार्ट को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। अगर सांस नहीं चल रहा है, सांस बंद हो जाएगा, हाँ सांस बंद हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, अगर सांस बंद हो गया तब क्या करना चाहिए, ये जो छाती का बिचला हड्डी है, बीच में जो गैप है ना, इसको ऐसे रखिए और इसे ऐसे पकड़िए, इसको हाथ को लॉक कीजिए और ये हाथ को बीच में रख के खूब ज़ोर से दबाइए, इससे प्यार इसको कहा जाता है, इसको खूब ज़ोर से दबाइए।
इतना जोर जोर से दबाइए और इतना स्पीड में दबाइए कि कम से कम 1 मिनट में 40 से 50 बार, 60 बार हो जाए तो और बढ़िया है। इसको खूब जोर जोर से दबाइए। इससे क्या होगा, उसके बचने की संभावना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 1 मिनट लेट करते हैं 10% उसको बचने मरने की संभावना बढ़ जाता है। अगर 10 मिनट रोक दिए तो मरिए जाएगा वो। 1 मिनट अगर लेट आप कर रहे हैं ऐसे ऐसे करने में, तो उसका 10% मरने की संभावना हो जाएगा, बचने की संभावना 10% घट जाएगी। ठीक है, तो ये देना बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे दिया जाता है, ऐसे हाथ को लॉक कर लीजिए और छाती के बीच में रखिए और इसको ज़ोर ज़ोर से ऐसे दिया जाता है। ठीक है, बहुत स्पीड में दिया जाता है, यानी 1 मिनट में कम से कम 50 से 60 बार दबाइए और ज़ोर ज़ोर से दबाइए। छाती की हड्डी टूट जाए तो जुट जाएगा, लेकिन जिंदा तो रहेगा कम से कम। ठीक है, तो उसको कहा जाता है CPR दिया जाता है प्राथमिक उपचार के तौर पर। उसके बाद एम्बुलेंस जो भी है वो बाद में आएगा। जिस तरह हाथ कट जाता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर के पास तो नहीं जाते हैं, क्या करते हैं पहले उसको बांध देते हैं, कुछ गमछा उमछा से क्या करते हैं उसको बांध देते हैं। वैसे हार्ट अटैक आने पर पहले ये देना चाहिए। ठीक है, सांस नहीं आ रहा है तो मुंह या नाक द्वारा सांस देना चाहिए, फूंक देना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक क्वेश्चन बताइए, हार्ट धड़कता है, हार्ट धड़कते रहता है इस तरह से, ऐसे ऐसे होते रहता है, ऐसे ऐसे होते रहता है, धड़कता है, फूलता पचकता है, ऐसे ऐसे होते रहता है। तो इसको ऐसे करने के लिए मजबूर कौन करता है, ये धड़कता क्यों, इसका कारण क्या है, धड़कने का कारण क्या है? देखिए इसके कारण क्या है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो है दायां आलिंद, यहाँ पर 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है दायां आलिंद में। यहाँ पर क्या होता है, 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है। कितना वोल्ट का, 2 वोल्ट का। इसको कहा जाता है साइनोएट्रियम नोड या SA नोड, NOD। जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद में क्या होता है, 2 वोल्ट का उत्पन्न होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है, 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है। इसी से क्या होता है, हार्ट धड़कते रहता है, धड़कते रहता है, धड़कते रहता है, धड़कते रहता है इस तरह से। किसके कारण, इसका दायां आलिंद में क्या होता है, 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है, अपने आप 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है, हार्ट धड़कते रहता है। इसको क्या कहा जाता है, साइनोएट्रियम नोड, साइनोएट्रियम नोड या SA नोड कहा जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, SA नोड खराब हो जाता है। जो भगवान के द्वारा जो नियम बनाया गया है, साइनोएट्रियम नोड जो काम करता है वो ख़राब हो जाता है, काम नहीं करता है। तब क्या किया जाता है, एक मशीन लगाया जाता है, 2 वोल्ट के करंट उत्पन्न करने के लिए एक मशीन लगाया जाता है। उस मशीन का नाम क्या है, पेस मेकर। उस मशीन का नाम क्या है, पेस मेकर। यानी जब ये काम नहीं करता है तो इसको रिप्लेस करके एक मशीन लगाया जाता है, उसका नाम क्या है, पेस मेकर, पेस मेकर। मशीन क्या करता है, सेम काम जो काम ये कर रहा था, साइनोएट्रियम नोड काम कर रहा था, 2 वोल्ट करंट उत्पन्न कर रहा था, सेम काम वही करेगा। ठीक है, पेसमेकर में एक मूवी में, साउथ का एक मूवी है, उसमें क्या होता है, पेसमेकर आदमी का लगा हुआ है, उसका साइनोएट्रियम नोड खराब हो गया, पेसमेकर लगा हुआ है, तो क्या करता है, एक गुंडा है, पेसमेकर एक हैक कर लेता है, वृद्धा आदमी रहता है लगभग 50-55 के आसपास, उसका पेसमेकर हैक कर लेता है और कंप्यूटर से कभी उसका स्पीड तेज़ कर देता है, कभी स्पीड घटा देता है, कभी तेज़ कर देता है, कभी घटा देता है, जिसके कारण क्या होता है, वो मर जाता है आदमी, बूढ़ा आदमी मर जाता है। तो इसको हैक भी कर लेता है आदमी, पेसमेकर हैक भी कर लेता है। और जिसको पेसमेकर लगा रहता है उसको कहा जाता है हाई वोल्टेज तार के नीचे आप नहीं जाइए। हाई वोल्टेज झुमका वाला जो तार होता है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे जाएगा तो पेसमेकर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। या हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, EMF वाला जो मशीन होता है वो वाला में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, पेसमेकर ख़राब हो जाएगा और तुरंत वही मर जाएगा। समझ में आया। तो पेसमेकर क्यों ना लगाया जाता है, जब साइनोएट्रियम नोड, SA नोड जब खराब हो जाता है, काम नहीं करता है अपने से, तब पेसमेकर लगाया जाता है। ठीक है, कहाँ लगाया जाता है, ई वाला में, इसका नाम क्या है, दायां आलिंद। समझ में आ गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई एक्सीडेंट में या कुछ बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक चीज़ का एक देख लिया तो साइनोएट्रियम नोड क्या होता है, काम नहीं करता है, तब क्या किया जाता है, इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। 2 आयरन जगते रहता है, ऐसे सटाया जाता है, ऐसे सटाता है तभी फिर काम करने लगता है। मूवी वही में देखते होंगे, इंटरटेनमेंट मूवी है, जॉनी लीवर को आयरन में सटा देता है इस तरह से,
ठीक है। तो जब इसको सटाता है तो क्या होता है, सेनी एट्रियम नोड फिर काम करने लगता है, फिर हार्ट धड़कने लगता है। तो जो एक्सीडेंट वाला केस होता है जिसका हार्ट बंद हो गया उसको इसी तरह से शॉक दे दे के ऐसे कर धड़काता है। ठीक है, सेनो एट्रियम नोड क्या करता है, फिर से जगाता है सेनो एट्रियम नोड को। हार्ट से रिलेटेड एक सुने होंगे बाईपास सर्जरी कराया है, किसी गाँव में सुने होंगे या किसी सुने होंगे कि फलना आदमी ने बाईपास सर्जरी कराया है। बाईपास सर्जरी का मतलब क्या होता है, बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। बाईपास देखते हैं पहले बाईपास क्या होता है। बाईपास नामों में सुनते हैं, रोडों में सुनते होंगे कि बाईपास हो गया। बाईपास का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक रास्ता था ऐसे जाने का, ऐसे जाने का था, यहाँ पर पहुँचना था, ऐसे करके घूम के जा रहा था, लेकिन इधर कोई कारण से यहाँ पर जाम लगा हुआ है, इधर जा नहीं सकता है। तो बगली से वो रास्ता अगर इस तरह से कोई निकाल दिया यहीं से, और यहाँ कोई जा रहा है इस तरह से, पहले जा रहा था ऐसे, यहाँ पहुँचने के लिए कोई रास्ता ऐसे का था, ऐसे करके जा रहा था, लेकिन कोई बगली से दूसरा रास्ता निकाल दिया जो ऐसे का जा रहा है, तो इस रास्ता को क्या कहा जाता है, बाईपास। इस वाला रास्ता को क्या कहा जाता है, बाईपास। यानी अगर इसके बदले दूसरा कोई ऑप्शन उपलब्ध हो जाए तो इसको क्या कहा जाता है, बाईपास कहा जाता है। समझ गए, यानी इसको काट के इधर से निकल गया, इसको कहा जाता है बाईपास। सेम सर्जरी यहाँ होता है। मान चलिए हार्ट खराब हो गया, कभी कभी क्या होता है हार्ट में पूरा ही जम गया, तेल जम गया, तब उसको डॉक्टर क्या करेगा, ये पूरा ब्लॉकेज हो गया तो उसको डॉक्टर क्या करेगा, कांच के निकालेगा। जिस तरह लोहिया में छाली जम जाता है उसको कांच के निकाला जाता है, उसी तरह इसको कांच के निकालेगा। जब कांच के निकालेगा तो उस समय अगर ब्लड आते रहेगा तो काम कैसे करेगा, सही से काम कर पाएगा, तो सही से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए डॉक्टर क्या करता है, जो 4 गो नस है, एक महाशिरा वाला नस यानी जो गंदा वाला ब्लड आ रहा है वो वाला नस, उसके बाद एगो जो फेफड़ा में जा रहा है ऑक्सीजन मिलाने के लिए ई वाला नस, उसके बाद जो फेफड़ा से आ रहा है ई वाला नस, उसके बाद जो पूरे शरीर में जा रहा है ई वाला नस। चारों नस को काट देता है, एक मशीन से जोड़ दिया जाता है, चारों नस को मशीन से जोड़ दिया जाता है। और मशीन जब तक ऑपरेशन होता है, जब तक इसको काछा जाता है, तब तक मशीनें सब काम करता है। उधर से ब्लड भी लेता है, फेफड़ा के पास भी भेजता है, फेफड़ा से फिर लेता भी है और इधर फिर शरीर को देता भी है। तो मशीन तब तक काम करते रहता है, 5-7 घंटा लग जाता है टाइम, 5-6 घंटा लग जाता है, तब तक वो मशीनें काम करते रहता है। इसी सर्जरी को कहा जाता है बाईपास सर्जरी। समझ में आ गया। तो बाईपास सर्जरी में क्या होता है, जब तक ऑपरेशन होता है तब तक हार्ट को अलग रख दिया जाता है, और जितने भी काम हार्ट कर रहा था वो सभी काम कौन करता है, मशीन करता है, इसलिए उसको कहा जाता है बाईपास सर्जरी कहा जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, पूरा हार्ट ख़राब हो जाता है, कोई काम में हार्ट नहीं रहता है, बिल्कुल ख़राब हो गया, तब क्या किया जाता है, मतलब किसी से हार्ट लेता है और उसका ट्रांसप्लांट कराता है। जैसे कि एक मूवी है सनम तेरी कसम, लड़का क्या कर दिया, हार्ट दे दिया। ये सब मूवी में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा खुश नहीं होइएगा। तो उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा हार्ट आदमी को दे दिया जाता है, इसका निकाल के उसको दे दिया जाता है जिंदा हार्ट, तो वो इसको कहा जाता है हार्ट ट्रांसप्लांट। समझ में आ गया। तो इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद तब आज का क्लास ख़त्म करेंगे। इसमें क्या था, गंदा वाला ब्लड आ रहा था, गंदा वाला ब्लड किधर से आ रहा था, इधर से दाहिना साइड से, दायां आलिंद में आया, कौन से नस के द्वारा आया, महाशिरा के द्वारा आया। उसके बाद इधर से नीचा गया, इस रास्ते से गया, यहाँ एक वाल्व लगा हुआ है, वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके बाद यहाँ पर आया, यहाँ से कहाँ चल गया, फेफड़ा के पास चल गया, किस लिए गया, शुद्ध होने के लिए गया, ऑक्सीजन मिलाने के लिए गया, कौन से नस के द्वारा गया, फुसफुसिया धमनी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन ही मिला दिया, फेफड़ा ऑक्सीजन मिला दिया, अभी कहाँ आएगा, इसके पास आएगा, कौन से नस के द्वारा आएगा, फुसफुसिया शिरा के द्वारा आएगा। अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर रखल नहीं रहेगा, नीचा उतरेगा, कौन सा वाल्व के द्वारा, इस वाल्व का नाम क्या है, बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ एक वाल्व लगा रहता है, वाल्व लगा रहता है, इस वाल्व का नाम क्या है, बाइकस्पिड वाल्व या द्विदलिक कपाट। अब यहाँ आ गया, अब यहाँ से एक बार पचकेगा तो कहाँ चल जाएगा, पूरे शरीर के पास चल जाएगा। समझ में आ गया। तो इस वाल्व का नाम क्या है, बाइकस्पिड वाल्व, और इस वाल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। हार्ट काहे धड़कता है, हार्ट का जो ई वाला भाग है दायां आलिंद, यहाँ 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट धड़कते रहता है, ऐसे धड़कते रहता है। इसका कारण क्या है, यही 2 वोल्ट करंट। इसको क्या कहा जाता है, साइनो एट्रियम नोड या ऐसे नोड कहा जाता है। जब ये खराब हो जाता है तब इसके लिए क्या है, एक मशीन लगाया जाता है, उस मशीन का नाम क्या है, पेसमेकर। समझ में आ गया, पेसमेकर। हार्ट अटैक आने का मेन कारण क्या है, तेल वाला खाना,
या बसा वाला खाना। स्ट्रेस, टेंशन भी है, नींद की कमी भी है, बीपी हाई हो जाता है। समझ में आया? उसके बाद क्या है, अनुवांशिकता होता है, यानी जो अगर वंश में किसी हार्ट अटैक आने की आया था तो थोड़ा सा संभावना रहता है कि उसके बच्चा में भी आ जाए। ठीक है, ये रेयर केस होता है। उम्मीद है कि आज की क्लास से आप लोगों को सीखने के लिए मिला होगा। अगर इस क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।